नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिक कश्यप। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब में। आज के ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर ही पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिणी सही अनुक्रम है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। सी अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। डी संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर। इसका आंसर है बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। दूसरा क्वेश्चन है, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः, ये 4 ऑप्शन हैं। ए कम होती जाती है, बी बढ़ती जाती है, सी कोई अंतर नहीं होता है, डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका आंसर है ए कम होती जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विश्व डाक दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसका आंसर है बी मीन्स ए का होगा 10 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। बी ऐसा वायरस जो मनुष्यों को स्वास्थ्य को प्रभावित करे। सी उपयुक्त दोनों। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। पांचवा क्वेश्चन है, HTML का विस्तृत रूप है। ये 4 ऑप्शन है। ए हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी हायर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। छठा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। 7वां क्वेश्चन है, अशोक किस राजवंश के राजा थे। ये 4 ऑप्शन है। ए प्रगोत, बी हर्यक, सी मौर्य, डी नंद। इसका आंसर है सी मौर्य। 8वां क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा सभ्यता के दूसरे सबसे बड़े नगर की खुदाई कहाँ पर हुई थी। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धोलावीरा, डी दायमाबाद। इसका आंसर है सी धोलावीरा। 9वां क्वेश्चन है, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए यह एक भव्य मकबरा है, बी इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, सी यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, डी इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। इसका आंसर है डी इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। 10वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अकबर। इसका आंसर है सी बाबर। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत अथवा पंचशील हैं।
इसके 4 ऑप्शन हैं। ए परस्पर सम्मान, सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग, बी उपनिवेशीकरण द्वारा प्रादेशिक अखंडता, बी एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व के लिए परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता और परस्पर हित, लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सहयोग, सांस्कृतिक प्रादेशिक अखंडता और बी उपनिवेशीकरण, सी डी निशस्त्रीकरण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया द्वारा प्रादेशिक अखंडता। इसका आंसर है बी एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व के लिए परस्पर सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, समानता और परस्पर हित, लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। 12वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज 2 अनुभागों में विभक्त हो गया। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, इन दोनों अनुभागों के नेता क्रमशः कौन थे? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर, बी राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन और राधाकांत देव, डी देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। इसका आंसर है ए केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। 13वां क्वेश्चन है, दैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए वर्ष 1909 के, बी वर्ष 1919 के, सी वर्ष 1935 के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है बी वर्ष 1919 के। 14वां क्वेश्चन है, वर्षा वाले दिनों में स्कूटर सवार प्रायः फिसल जाते हैं क्योंकि? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए स्कूटर के टायरों का जड़त्व बढ़ जाता है, बी स्कूटर के टायरों का जड़त्व घट जाता है, सी सड़क तथा टायरों के बीच घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, डी सड़क तथा टायरों के बीच घर्षण बल का मान घट जाता है। इसका आंसर है डी सड़क तथा टायरों के बीच घर्षण बल का मान घट जाता है। 15वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के भीतर किस बिंदु पर गुरुत्व त्वरण है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए केंद्र से बिंदु की ओर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी केंद्र से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, सी केंद्र से बिंदु की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, डी केंद्र से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका आंसर है सी केंद्र से बिंदु की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। 16वां क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए आग की लपटें काफ़ी गर्म होती हैं तथा जल से ठंडी नहीं की जा सकती हैं, बी जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं, सी जल और पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं, डी जल और पेट्रोल में अमिश्रणीय है, पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। इसका आंसर है डी जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है, पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। 17वां क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ईंधन, बी साबुन, बी उर्वरक, सी साबुन, डी प्लास्टिक। इसका आंसर है सी साबुन। 18वां क्वेश्चन है, यदि कुल औसत लागत में ह्रास हो रहा हो तो? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए सीमांत लागत कुल औसत लागत से कम होनी चाहिए, बी कुल लागत स्थिर ही होनी चाहिए, सी औसत नियत लागत वक्र को औसत परिवर्त लागत वक्र के ऊपर होना चाहिए, डी सीमांत लागत कुल औसत लागत से अधिक होनी चाहिए। इसका आंसर है ए सीमांत लागत कुल औसत लागत से कम होनी चाहिए। 19वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? इसका 4 ऑप्शन है। ए उपभोक्ताओं की आय, बी उनके अपने मूल्य, सी उपभोक्ताओं की रुचि, डी उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं। इसका आंसर है ए उपभोक्ताओं की आय। 20वां क्वेश्चन है, डायनासोर थे। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए स्तनधारी जो लुप्त हो गए, बी विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटेमस जाति का जन्म दिया, सी अंडा देने वाले स्तनधारी, डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। इसका आंसर है डी सरीसृप जो लुप्त हो गए। 21वां क्वेश्चन है,
याराल का निष्कर्षण किससे किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए रबड़, बी बरगद, सी पपीता, डी चौड़। इसका आंसर है ए रबड़। 22वां क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी रायल कमीशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए बलवंत राय मेहता समिति। 23वां क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खुदाई खाद दिए हुए चलता रहता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए कछारी और लेटराइट मिट्टियाँ, बी लाल और लेटराइट मिट्टियाँ, सी काली और कछारी मिट्टियाँ, डी लेटराइट और काली मिट्टियाँ। इसके आंसर है ए कछारी और लेटराइट मिट्टियाँ। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज, डी रावी। इसका आंसर है सी सतलज। 24वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन जो था उसका आंसर है ए सी सतलज। 25वां क्वेश्चन है, रिहन बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए गुजरात और महाराष्ट्र, बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और बिहार, डी केरल और कर्नाटक। इसका आंसर है सी उत्तर प्रदेश और बिहार। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।